मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। उन्हें हर टाइम राहुल गांधी आंखों के आगे चाहिए। जब से भाजपा सत्ता में आई है उसके बाद से ही हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़े हैं ना। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, 54 साल उसे हो गए। संदेश जा रहा है कि कायर व्यक्ति जो है सीट पे बैठा है, उसके बस की कुछ नहीं है करना। तो उनकी हिम्मत ही भाजपा राज में हिंदुओं पे ही हो रहा है। अब ये 14 जो लोग मरे हैं इंदौर में, ये हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू ही थे। इससे पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो लगातार आप देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वहां पर जो हिंदू है, अल्पसंख्यक है, उनको कितना ज्यादा खतरा है। लेकिन वहीं पर अगर देश में देखा जाए तो इसका प्रभाव जो पड़ा है वो आईपीएल में पड़ा है। आईपीएल में यहाँ पर केकेआर जो शाहरुख खान की जो टीम है, शाहरुख खान को देशद्रोही जैसे एक टैगलाइन दी गई है, टैगवर्ड दिया गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ भाजपाई नेता ये कहते नजर आए हैं कि उनकी जीप तक काट दी जाएगी और अब बीसीसीआई का फैसला वापस। तो तमाम तरीके के सवाल बनते हैं कि दबाव किसका रहा और इन तरीके के जो बयान वायरल हुए इन पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, तो इस पर चर्चा करेंगे। शर्मा जी हमारे साथ है। तो सर, सीधा सवाल मेरा यही है कि एक नेत्री है भाजपा की, वो ये कहती नजर आई थी कि शाहरुख खान की जो जीप काट के लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए दो। ठीक है जी, उनसे एक पलट के हम सवाल करते हैं कि आपने ये बात तब क्यों नहीं बोली जब जय शाह साहब ने हमारे जब पहलगाम हमले के बावजूद और जो कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, 26 लोगों को मार दिया गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान से मैच खेला गया था, तब आपने उनके अपोज क्यों नहीं करा कि इनके साथ मैच क्यों खेला जा रहा है? 26 लोगों की जान ज्यादा कीमती है 4 लोगों की? 4 लोगों की भी कीमती है और 26 की भी कीमती है, लेकिन 26 की संख्या ज्यादा होती है ना। तब उन्हें क्यों नहीं एक बार भी याद आया कि हमारे बीसीसीआई की जो आईसीसी के जो चेयरमैन बड़े बैठे हैं जय शाह साहब, उन्होंने क्यों नहीं इसका पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार करा? तब तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आईसीसी के नियम है, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? क्या हो जाएगा? जैसा था 2-4 मैचों का बैन लग जाता और क्या होता। लेकिन अब जब आईपीएल आया है और उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया है और आने वाले टाइम में अगले साल जो है, अब ये शुरुआत तो हुई है, अगले साल क्या, हाँ 26 तो आई गया है, तो अभी इसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हैं, तो इसलिए अब उन्हें फिर से हिंदू मुस्लिम याद आ गया, तो उन्होंने अपनी जबान खोलनी शुरू कर दी है। तब क्यों नहीं खुलती उनकी जबान जब हमारे देश के ऊपर आपत्ति आई होती है? तब उन्होंने ये बात नहीं करी है। पूरे देश से सारा सहमा हुआ था, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ तो उनके एक बार भी बोल नहीं फूटे। लेकिन अब क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव आहूत है, आने वाले हैं, तो वहां हिंदू मुस्लिम एंगल के हिसाब से इस बातों को जोड़ा जा रहा है। यही सवाल बनता है कि अगर क्रिकेट है या फिर कोई भी गेम है तो उस गेम में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम लाने की पूरी कोशिश की जाती है और भाजपा ये दिखाती है कि हम अपने देश की बात करें, अपने देश के लोगों की बात करें। देश के लोगों की बात करिए तो देश में जो आज तमाम लोगों जो हत्याएं हो रही हैं, अभी देश में 14 बच्चे, एक 6 महीने के बच्चे समेत 14 लोग जो है मारे गए हैं इंदौर में दूषित पानी पीने से। उनके बारे में बात क्यों नहीं करती? कहाँ है अभी तक एफआईआर? 2-4 अधिकारियों को अभी निलंबित करा, एक आध को शोकॉज नोटिस समाया गया, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है इस बारे में। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे उस बारे में? तब आपको याद नहीं आता जब मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है हरियाणा में, और उसके साथ इतनी बुरी तरह दुर्दरता करी जाती है, उसके साथ उसके क्या कहें, बताते हुए भी शर्म आती, कैसे कैसे उसके साथ हरकतें करेगी। तब आपको याद नहीं आता कि देश के हिंदू भी खतरे में है। लेकिन यही है, ऐसे टाइम पे याद आता है आपको कि जब मैच होना है या शाहरुख खान उसमें इन्वॉल्व है। इससे पहले भी एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी, तब भी इन्होंने अपोज करा था। इन्हें मिलता क्या है? उधर से टुच्चे टुच्चे लोग आगे कह रहे हैं शाहरुख खान को पीट देंगे, शाहरुख खान की जबान काट देंगे। अरे भाई पहले आप उस पर भी तो आवाज उठाओ, जो तुम्हारे देश के कर्णधार बने बैठे हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, मैं तमाम दर्शकों से भी इस बात का कहता हूँ, एक चीज पे ध्यान देना, जरा नोटिस करना। जब से भाजपा सत्ता में आई है उसके बाद से ही हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बिगड़े हैं ना। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, 54 साल उसे हो गए बांग्लादेश को बने। 2014 से पहले मुझे एक भी कोई ऐसी घटना बताइए कि वहां पे किसी हिंदू को सरेआम जिंदा जलाया गया हो या उसे मारपीट करके उसे टांग दिया गया हो। कोई ऐसी घटना नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर पड़ोसी देश ने हमारे से, जिसने हमें पैदा करा है, हमने इनके लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो ये हमें छोड़ेंगे लेंगे। लेकिन आज उन्हें पता है कि सरकार में, केंद्र में कायर व्यक्ति बैठे हैं, जो क्या चीन से अगर हमला हो जाता है तो कहते हैं ना कोई आया ना कोई घुसा। वो जानते ही नहीं इस चीज को। और अगर ज्यादा से ज्यादा चीन से बदला लेने की बात आती है तो उसके चाइनीज ऐप जो होते हैं वो बैन करके बदला पूरा कर लेते हैं। तो ये तमाम विश्व में संदेश जा रहा है कि कायर व्यक्ति जो है सीट पे बैठा है, उसके बस की कुछ नहीं है करना। तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, और जो इस सारी हिंसा के मास्टरमाइंड है, जो इस सारी हिंसा के पीछे है, शेख हसीना, शेख हसीना, खालिदा जिया की तो वो मौत हो गई, शेख हसीना, उन्हें आज आपने भारत में शरण दे रखी है, उन्हें अपनी गोदी में बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि आपका जो है हित सध रहा है इसमें। हिंदू मुस्लिम जितना होगा उतना आपको पश्चिम बंगाल में फायदा होगा, और इतनी वही चीज आप ये उठाना चाहते हैं, उसका फायदा पश्चिम बंगाल में। अभी आपके इनके रवि किशन जो नेता है, उनका भी आपने बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पश्चिम बंगाल के जो है अभी बांग्लादेश के हिंदुओं की तो हम रक्षा करेंगे करेंगे, लेकिन हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे, वहां के हिंदुओं की भी रक्षा करेंगे, और हम कलकत्ता जीतने जा रहे हैं। यानी आपका सारा का सारा नैरेटिव सिर्फ चुनाव जीतने पर है ना। बाकी आपको कौन हिंदू मर रहा है, कौन मुसलमान मर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं।
और अगर यहाँ मुस्लिम भी मरते तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? हिंदू मरते हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है? उनके बारे में आप चिंता नहीं करते, लेकिन विदेश में कोई एक दूर दराज जगह कोई बैठा हुआ है उसकी आपको फौरन चिंता हो जाती है। तो आपने सिर्फ लेकिन राजनीतिक रोटी सवाल, सीखनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर बनता है कि एक तरफ तो आप बांग्लादेश के जो लोग हैं उन पर इतनी ज्यादा नफरत आप लोग दिखा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना को यहाँ रख रखा है, तीसरी तरफ आप देखिए कि जो एस जयशंकर है वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उनके निधन पर वहां पर जाते हैं, शोक जताते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें इतनी जंबल हो रही है, तो जनता को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार भाजपा चाह क्या रही है। भाजपा चाह रही है जितना देश में हिंदू मुस्लिम होगा उतना उन्हें ध्रुवीकरण का फायदा होगा, उतना वोट ध्रुवीकरण होगा। लगातार हिंदुओं को डराया जा रहा है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और खतरे से निकलना है तो भाजपा के पीछे आ जाओ। बहुत बढ़िया धर्म की ठेकेदार बनी बैठी है भाजपा, और सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा राज में हिंदुओं पे ही हो रहा है। अब ये 14 जो लोग मरे हैं इंदौर में, ये हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू ही थे। इससे पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या हिंदू नहीं मरे थे? प्लेन क्रैश हुआ था उसमें क्या हिंदू नहीं मरे थे? उसके बाद ये तमाम जगह जो घटनाएं हो रही हैं सुबह शाम, और ये वैष्णो देवी में जो बस गिरी थी, क्या वो हिंदू नहीं थे? लेकिन आप इन चीजों पे अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात देखिए कितना शर्मनाक बयान आया केंद्रीय मंत्री का, वहां के जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जब उनसे बात हो रही थी, क्या कहते हो घंटा, ये तो उनकी हालत है। हाँ, फोकट का सवाल करते हो, मैं वहां पे होके आया हूँ, घंटा होके आए हो, ये उनके शब्द है। और जब उनसे बात करेगी तो इसी पे वो चैनल वाले हैं पड़ोस में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्हीं के एक चैनल वाले पहुंच गए थे वहां पे, साहब आप 2 दिन से सोए नहीं हो। अरे वाह वाह वाह, हाँ मुझे लग रहा है आप भी 2 दिन से सोए नहीं हो, एक दूसरे की पीठ हो जा रहे हैं बैठ के। ये गोदी मीडिया का आज की डेट में हाल है। लेकिन भाई अगर एक और तरफ देखा जाए कि जो संगीत सोम है भाजपा ही जी। नेता है, वो ये कहते नजर आए साफ तौर पे कि शाहरुख खान देशद्रोही है, उन्होंने बार बार ये टैग वर्ड यूज किया है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि सनातनियों की जीत हुई है, बीसीसीआई ने ये फैसला ले लिया, वापस कर लिया है, तो सनातनियों की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। तो हिंदुत्व और सनातनी क्रिकेट मैच में कैसे ला सकते हैं? ये ला सकते हैं, ये तो हर जगह ला सकते हैं, ले आए हैं। और रही बात ये आईपीएल की, आईपीएल सबसे बड़ा फ्रॉड है देश का, सबसे बड़ा फ्रॉड है। 2 महीने तक लोगों को उलझाए रखना, और ये तमाम आईपीएल की एक एक गेंद सट्टेबाजी से रिलेटेड होती है। एक एक गेंद अगर उसकी डलती है उसके पीछे सट्टा से होता है, सट्टे का हजारों करोड़ का कारोबार होता है आईपीएल में, और सब जानते हैं इस बात को, सब जानते हैं। 2 4 10 20 50 गिरफ्तारियां करी जाती हैं छोटी छोटी लोगों की मछलियों को पकड़ के, और उसके बाद दिखाया जाता है, लेकिन हजारों करोड़ का सट्टा इस आईपीएल के पीछे चलता है। क्या वो देश के लिए इतना जरूरी है आईपीएल? या देश के लिए और में ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे जरूरी है कि साफ पानी मिलना चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए? दिल्ली का प्रदूषण आज हर जगह 400 AQI पार करा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। ये सनातन की जीत नहीं होती? जब आप अपने सनातनियों को, यहाँ दिल्ली में भी रहने वाले सनातनी हैं, पूरे देश में रहने वाले हैं, उनको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराइए, ये सनातनियों की जीत है। लेकिन उन्होंने लेके दे, और रही बात संगीत सोम की, वो हमेशा के हमेशा उनकी आदत है विवादास्पद बयान देने की। वो शाहरुख खान को जो है देशद्रोही ठहरा रहे हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि शाहरुख खान के नाना जो थे वो आजाद हिंद फौज में कर्नल थे, जनरल थे, शाहनवाज उनके नाना। उन्होंने देश के लिए इतनी सेवाएं दी हैं, और जो एक हमारे देशद्रोही था, मैं आपको बता दूं इस भाजपा की दोरंगी चाल। अदनान सामी आपको याद होगा, एक गाना गाया था उसने, इतनी थोड़ी सी दिल करा दे, पाकिस्तानी गायक था, उसको भारत की नागरिकता दी गई है, उसे भारत में पद्मश्री से नवाजा गया है। और उसके पिताजी जो थे 1965 के और 71 के युद्ध में भारत में बम बरसाने वाली स्क्वाड्रन लीडिंग टीम में थे, उन्होंने बाकायदा भारत के ऊपर बम बरसाए। ऐसे लोगों को बैठा के आपने शरण देते हैं, और जो वास्तविक हिंदू हैं, जो देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले हैं, तमाम चीजों में काम आने वाले, उनको आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो यार, देशद्रोही जिसे ठहराना है उसे ठहराओ ना। ये आवाज नहीं निकलती आपकी उनके सामने बोलती बंद हो जाती है। देशद्रोही ठहराना तो ठहराओ एस जयशंकर साहब को। क्यों गए वो बांग्लादेश? नहीं जाना चाहिए था ना, जब हमारे देश के ऊपर इतना अत्याचार हो, हमारे देशवासियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। क्यों आप अपने संबंध सुधारने गए हो? आपसे ऐसे संबंध सुधरते क्यों नहीं देते? आप उसे कड़े शब्दों में धमकी, उससे भी विपक्ष के राहुल गांधी जी नहीं बोलते। अरे भाई, राहुल गांधी जी के पास सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया राहुल गांधी की विदेश यात्रा में। विदेश यात्रा, उनको तो परेशानी है। एक बड़ा पुराने आपने सुना होगा गाना, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। उन्हें हर टाइम राहुल गांधी आंखों के आगे चाहिए। अरे भाई, राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आपको क्या परेशानी है भाई? आपके मोदी जी चलते सत्र में छोड़ के और 4 4 देशों की यात्रा में निकल जाते, हम तो सवाल नहीं उठाते। उनके अपने पर्सनल मैटर होंगे या आधिकारिक होगा, दिक्कत क्या है आपको? क्या वो कोई गलत काम करने जा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जा सकता है। हजारों लोग आज विदेश जाते हैं, हजारों लोग विदेश से वापस आते हैं, लेकिन उन्हें यही परेशानी, उन्हें अल्टीमेटली सारे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी यहाँ चले गए, राहुल गांधी वहां चले गए। नुकसान क्या हुआ ये बताइए? कुछ नुकसान हुआ जाने से? या राहुल गांधी जी को आपने कोई जिम्मेदारी दे रखी है, सेनाध्यक्ष बना रखा है, रक्षा मंत्रालय दे रखा है कि जिनके जाने से फर्क पड़ जाएगा? या विपक्ष को आपने जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर बांग्लादेश ड्रामेबाजी करे, बांग्लादेश हमारे ऊपर आतंक मचाए या हंगामा करे तो उसे फौरन अटैक करो? ऐसा है कुछ? नहीं है ना, तो फिर आप क्यों बात उठाते हो? लेकिन इंदिरा गांधी जी पर एक आरोप लगा रहे हैं जो भाजपाई लोग हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बनाया ही इसलिए गया, जब दोफाड़ हुई थी तो बांग्लादेश को बनाया इसलिए गया ताकि वहां पर मुस्लिमों को ज्यादा बसाया जा सके, और आज हिंदुओं पर हमला इसलिए हो रहा है ताकि मुस्लिम वहां पर राज कर सके। देखिए, बांग्लादेश को जो बनाया गया था, सब जानते हैं किस वजह से बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना था। इधर जो बांग्लादेश में बोलने वाले सारे थे बंगाली भाषी थे,
बांग्ला भाषी थे, उधर सारे बोलने वाले उर्दू वाले थे, और वहां से उनके ऊपर अत्याचार करे जाते थे। उन्हें बोला जाता था आप उर्दू बांग्ला भाषा छोड़िए, उर्दू अपनाइए, लेकिन वो उन्हें अपनी मातृभाषा बांग्ला बनाना चाहते थे। ये वास्तविक जो थे रीजन था, जिसकी वजह से वहां पे जो है मूवमेंट हुई, और मूवमेंट होने के बाद 1971 में जब ये बांग्लादेश का जन्म करा, और वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश में मूवमेंट हुआ, और हमारी इंदिरा गांधी जी ने उसको सपोर्ट करा, और उसके बाद हमेशा के लिए राड़ खत्म कर दी थी कि वो देश अलग और ये देश अलग। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम तो हर जगह है, मुस्लिम पूरे विश्व में हर कोने में, उसी तरह हिंदू हर विश्व के कोने में है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में हमारे देश में ही है। ये मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी हमारे देश में खतरे में है। 35 करोड़ इंडोनेशिया की आबादी, मात्र 2% की हिंदुओं की आबादी वहां पे, 70 लाख सिर्फ, वो आज तक खतरे में नहीं आए, लेकिन हमारे देश में 100 करोड़ खतरे में आ जाते हैं। समझ ही नहीं आता, ये खतरे में कोई नहीं आता हिंदू, एक खतरे में आखिरी बीजेपी आती है। एक आखिरी सवाल करना है, क्योंकि आपने 100 करोड़ हिंदुओं की बात की है, तो तमाम नेता है भाजपा के, नवनीत राणा हो गए, यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बच्चा तो आप नॉर्मल कर लेते हैं, 2 कर लीजिए, 3 होगा तो बहुत अच्छी बात है, और 4 हो जाएंगे तो कहना ही क्या है। कहना ही तो फिर अगर आप ये सब कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ही संगीत सोम ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सनातनियों की जीत हुई है, तो ये बैलेंस कैसे बन पा रहा है? ये बेतुकी बातें करते हैं। जो नवनीत राणा, जिसका आपने बयान याद दिलाया, उसके खुद के तो 2 बच्चे हैं, दूसरों को उपदेश दे रही है 4 बच्चे करो, 6 बच्चे करो, 8 बच्चे करो। अपने 2 बच्चे तो तेरे से संभाले नहीं जा रहे, तो 2 बच्चों के बाद 6 बच्चे पैदा करके फिर बोलती ना, तब समझ में आती बात। लेकिन दूसरों को कह दिया, भाई आज इतनी महंगाई के दौर में 2 बच्चे पालना इतना मुश्किल पड़ जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी मुश्किल पड़ जाती है, तो 4-4 6-6 बच्चे कौन कर रहा है। और जिस कम्युनिटी को टारगेट करा जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, आज की डेट में मुसलमान भी 2 या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, इतने हालत खराब हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ये सब चीजों पे इतना खर्चा होता है कि वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि कम से कम बच्चे हो, 2 या 3, और बस, उससे ज्यादा कोई नहीं करना चाहता। लेकिन वो बार बार, इनके काम यही है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर आके आग जला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, राजनीतिक गोश्त खाना है।